हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सेट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने सेट की डेफिनेशन, उसकी नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया था। कुछ सिंबल भी हमने डिस्कस किए थे, जैसे n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, w सेट ऑफ होल नंबर, z सेट ऑफ इंटीजर, r सेट ऑफ रियल नंबर एंड q सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड c सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे आपके पास मान लीजिए फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर, अगर किसी सेट के एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें, बता सके कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें, तो आप क्या कहेंगे कि वो सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है। जैसे आपके पास एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड, लेट ए इक्वल टू, जैसे मान लिया 1 4 7 8। अब यहां से आपने देखा कि ये सेट ए है और इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता लग गया कि सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, तो ये सेट कैसा कहलाएगा? आपके पास फाइनाइट सेट। अगर हम सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकें तो वो सेट कैसा कहलाएगा? फाइनाइट सेट। उसके बाद है आपके पास इनफाइनाइट सेट। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट, अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सके, हम नहीं बता सकते कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो वो सेट कैसा कहलाएगा? आपके पास इनफाइनाइट सेट। जैसे v इक्वल टू, जैसे हमने डिस्कस किया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर कितने होते हैं, ये नहीं पता, तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है। इनफाइनाइट नंबर है, इसके अंदर इन्फिनिटी है, तो ये कैसा सेट हो गया आपके पास? इनफाइनाइट सेट। अगर हम एलिमेंट काउंट कर सकें जब तो फाइनाइट सेट, और अगर हम एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते तो सेट कैसा कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। उसके बाद है आपके पास सिंगलटन सेट। अब इसके नाम से ही जैसे आपको पता है कि अगर किसी सेट के अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट हो, इफ एनी सेट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट, अगर कोई सेट केवल एक एलिमेंट रखता है या किसी सेट के अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो वो सेट आपके पास कैसा कहलाएगा? सिंगल सेट, सिंगलटन सेट। तो मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया है c इक्वल टू 2। अब इस सेट के अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, 2 है, एक एलिमेंट है, तो ये सेट कैसा कहलाएगा? सिंगलटन सेट। उसके बाद एम्पटी सेट, या फिर नल सेट, या फिर इसको हम कह सकते हैं वॉइड सेट। एम्पटी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। एम्पटी, इसके नाम से भी पता है आपको, लग रहा है कि एम्पटी का मतलब क्या होता है? खाली। अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, अगर किसी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट को कंसिस्ट नहीं कर रहा कोई भी सेट, तो वो सेट कहलाएगा आपके पास एम्पटी सेट। एम्पटी सेट, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब एम्पटी सेट को हम डिनोट कर सकते हैं फाई के द्वारा। इसके द्वारा डिनोट करते हैं, फाई के द्वारा भी कर सकते हैं, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट को हम खाली भी छोड़ सकते हैं, तो ये भी किसका सिंबल आ जाएगा आपके पास? एम्पटी सेट का। फाइनाइट सेट, जिस सेट के एलिमेंट हम काउंट कर सकें। इनफाइनाइट सेट, जिस सेट के एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते। सिंगलटन सेट, जिस सेट के अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट हो। एम्पटी सेट, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, वो कैसा कहलाएगा? एम्पटी सेट। नेक्स्ट आपके पास है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल। अब कोई भी सेट किसी दूसरे सेट के इक्वल होगा यदि दोनों के एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। इक्वल सेट। इफ a and b are two set, non-empty set, then if every element of set a are in set b and every element of b are in set a, means अगर a के सारे एलिमेंट आपके पास सेट b में हो और b के सारे एलिमेंट आपके पास सेट a में हो,
तो दोनों सेट आपके पास कैसे कहलाएंगे, इक्वल सेट। जैसे ए 1 2 5 और बी आपके पास सेट है 5 1 2। अब यहां से देखिए, यहां पर ये एलिमेंट 1 है, ये बी सेट में भी है, यहां पर 2 है, यहां भी है, ये 5 ए सेट में भी है और बी में भी। यानी कि आप देखेंगे कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है और बी वाले सारे एलिमेंट सेट ए में है। अगर दोनों के एलिमेंट सेम है तो आप क्या कहेंगे कि सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। और देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 1 2 3 2। यहां पर एलिमेंट आ रहे हैं ए सेट के अंदर 1 2 3 और बी सेट के अंदर भी क्या आ रहा है 1 2 3 एंड 2। अब यहां आपको ये नहीं देखना है कि यहां ये 2 टाइम्स आ रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इस सेट के अंदर ये एलिमेंट 2 है तो ये सेट 2 एलिमेंट, ये 2 जो है वो सेट बी के अंदर भी है या नहीं है। अगर सेट बी के अंदर है और ए के अंदर भी है, सारे एलिमेंट सेम है तो आपके पास क्या होंगे, दोनों सेट इक्वल रहेंगे। ये नहीं देखना कि यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है 3 टाइम आ रहा है, जितनी बार भी आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। आपको देखना है यहाँ पर 1 2 3 है तो क्या यहाँ भी 1 2 3 है या नहीं है। अब यहाँ पर बी साइड के अंदर आपके पास एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स तो 4 है, लेकिन एलिमेंट्स आपके पास आ कौन कौन से रहे, 1 2 एंड 3। 2 टाइम्स आ रहे, इसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और ये एलिमेंट किसके अंदर है, ए के अंदर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट की बात आई है। आपको पता है फाइनाइट सेट क्या होता है, जिस सेट के एलिमेंट हम काउंट कर सके, उसमें देख सके कि उसके एलिमेंट्स है वो फाइनाइट हैं, तो वो कैसा सेट कहलाता है, फाइनाइट सेट। मान लीजिए ए आपके पास है ए बी सी, ये ए कोई सेट है और इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं ए बी सी। अब आपको पता है कि सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू कितने आ गए, 3। आपके पास इस सेट के अंदर नंबर कितने हैं, 3 है। तो ये जो आपके पास नंबर आए हैं ये क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इफ two set A and B are finite, if two finite set A and B have same cardinal number, अगर A और B दो फाइनाइट सेट हैं और उन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है तो वो सेट आपके पास कैसे कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। कैसे, जैसे A इक्वल टू A B C D एंड B सेट आपके पास मान लिया हमने ले लिया 1 2 3 4। ओके, अब यहां से आप देखेंगे एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 1 2 3 4। 4 एलिमेंट है सेट ए में और बी के अंदर आपके पास एलिमेंट कितने, 1 2 3 4। इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है। तो यहां से आपने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दो या दो सेट में क्या हो आपके पास, इक्वल हो, तो वो कैसे सेट कहलाएंगे आपके पास, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट आपको बताया था ए के सारे एलिमेंट बी में और बी वाले सारे एलिमेंट ए में, और इक्विवेलेंट सेट के अंदर के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो वो आपके पास सेट कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। अब हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू सिंबल के बारे में। ये सिंबल था बिलोंग्स टू, और अगर इसको हम काट दें तो ये था आपके पास नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। अब इस बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू से सिंबल से रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6
ये कोई सेट आपको कुछ जैसे मान लीजिए 1 ये ब्लैंक दे रखे हैं, A 4 A 5 A 9 A 5 A। अब इस ब्लैंक्स के अंदर आपको सिंबल बताना है कि बिलोंग टू का आएगा या फिर नॉट बिलोंग टू का। अब बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू के बारे में आपको बताया था, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है तो उसको क्या कहेंगे कि वो एलिमेंट है वो उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब जैसे बात आती है 1 की, आप देखिए क्या 1 है ये सेट A के अंदर है। यहां से आप देखेंगे 1 है वो सेट A का एक एलिमेंट है और सेट A का एलिमेंट है तो ये सेट A के अंदर बिलोंग करेगा। तो 1 बिलोंग टू A, 1 बिलोंग टू A मीन्स A 1 है वो सेट A का एक एलिमेंट। नेक्स्ट 4 देखिए, अब यहां पर 4 भी आ रहा है। अब 4 है वो सेट A के अंदर कंसिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब 4 है वो बिलोंग कर रहा है सेट A के अंदर। 4 है वो बिलोंग कर रहा है सेट A के अंदर। बात आती है नेक्स्ट 5 देखिए यहां पर कोई एलिमेंट आपके पास 5 नजर नहीं आ रहा, 5 नहीं है तो इसका मतलब 5 है वो सेट A के अंदर नहीं है तो 5 सेट A के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है 9। अब यहां देखेंगे आपकी सेट A के अंदर कोई भी एलिमेंट 9 नहीं है, 9 इसके अंदर नहीं आ रहा तो 9 भी सेट A के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है 5 देखिए 5 है सेट A का एलिमेंट है एक, और 5 अगर सेट A के अंदर एलिमेंट आ रहा है तो 5 बिलोंग करेगा सेट A के अंदर। ठीक है, तो यहां से हमने सिंबल के बारे में जाना, बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर कंसिस्ट करता है तो बिलोंग टू का सिंबल आएगा, उस सेट के अंदर वो एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग टू का एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट, अब देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी, इसकी रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से, एक तो रोस्टर फॉर्म थी आपके पास और एक थी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बारे में मैंने बताया था आपको कि रोस्टर फॉर्म में आपको सारे के सारे एलिमेंट्स क्या दिखाई देते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स आपको पता होता है, उनकी लिस्ट होती है आपके पास, उनको आप सेपरेट करते हैं कोमा लगा के। और सेट बिल्डर फॉर्म में आप एक एलिमेंट्स से सारे एलिमेंट्स के बारे में बता देते कि इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। आप देखिए जैसे आपके पास राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखना है। जैसे फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है कोई, जैसे a इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, x एक नेचुरल नंबर है, और कैसा नेचुरल नंबर है, लेस देन 5। x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 5। अब आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आगे कहीं तक चले जाओ इन्फिनिटी तक। लेकिन आपको कौन से नंबर लेने, नेचुरल नंबर तो लेने, लेकिन कौन से नंबर लेने, लेस देन 5 से छोटे नंबर। अब 5 से छोटे नेचुरल नंबर होते हैं आपके पास 1 2 3 4। देन रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी, रोस्टर फॉर्म a इक्वल टू 1 2 3 4। तो यहां से हमने क्या किया है, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है जैसे x इज एन इंटीजर, सेट b मान लिया आपका, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। x एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है, और किस तरह का इंटीजर है कि -3 से तो बड़ा है, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7।
-3 से तो बड़ा है वो नंबर और 7 से छोटा है। अब इंटीजर में आपको पता है कि नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और जीरो भी आ जाते हैं। तो यहां से इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, बी की रोस्टर फॉर्म। अब बताइए -3 से बड़ा नेचुरल इंटीजर, आपको देखिए जैसे नंबर लाइन आपने ड्रा की, आपके पास नंबर लाइन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और आगे कहीं तक चले जाओ आप, 4, 5, 6, 7, 8। आपको पता है कि -3 से बड़ा यानी इससे ग्रेटर देन नंबर लेना है तो राइट साइड में चलना पड़ेगा, और 7 से छोटा, 7 से कम, -3 से बड़ा नंबर चाहिए और 7 से छोटा चाहिए। तो आपके पास नंबर आ गए -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यही क्या आ जाएंगे इसके रोस्टर फॉर्म में, जब आपको चेंज करेंगे इसके तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आपको बताया था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस। रोस्टर फॉर्म में आपको सारे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, लिस्ट बना देते हैं उनकी और सेपरेट कर देते हैं कोमा से, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं उस सेट को लिखते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक एलिमेंट्स के बारे में बता, एक एलिमेंट्स लिखेंगे, उसी के बारे में एक्स के थ्रू ही हम बताएंगे कि क्या है, एक्स एक इंटीजर है और किस तरह का इंटीजर है, -3 से तो ग्रेटर देन है एंड 7 से छोटा है। तो यहां हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, x is a 2-digit number, x such that x is a 2-digit number such that sum of its digit is 8। x एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 अंकों की कोई संख्या है। अब 2 डिजिट का नंबर आपको पता है 10 to 99, 10 से लेकर 99 तक, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब आपको पता है 2 डिजिट का सम 8, अब 2 डिजिट का सम 8 आना चाहिए। तो जब इसको आप रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको नंबर का ऐड कर करके देखना है कि किस किस डिजिट का सेम नंबर का सम क्या है, 8 है। अब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर होता है 2 डिजिट का 10, तो 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20। यहां आप देखेंगे 17, 1 और 7 का सम 8 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं हम 2 स्टार्टिंग में, 2 का और 6 का सम 8, 2 और 6 26 का। फिर 3 and 5 35 का सम 8 हो गया, 3 and 5 डिजिट। 44 में भी 2 डिजिट का सम कितना आ गया, 8 आ गया। फिर नेक्स्ट 53, 5 + 3 8, नेक्स्ट 6, 2, 62 में भी सम ऑफ डिजिट कितना है, 8 आ रहा है। 71, 7 + 1 8 हो गया, एंड लास्ट 80, 8 + 0 = 8। तो यहां से आपने एलिमेंट्स लिख दिए कौन से, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। 2 डिजिट के नंबर लिखना है जिसका सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 2 डिजिट के नंबर जिनका सम आपके पास 8 है वो नंबर हमने लिख दिए। ये फॉर्म आपकी चेंज हो गई, किसमें, रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गई। नेक्स्ट, x is a number which is divisible by 60, x such that x is a number divisible by 60। x is a number which is divisor of 60, divisor of 60। x is a number divisor of 60, जो 60 को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, वो नंबर आपको लेना है।
अब आपको पता है कि 60 किस किस से डिवाइड हो जाता है। देखो डिवाइजर ऑफ 60 आर। 60 किस किस नंबर से डिवाइड होता है? आपको पता है कि 1 है वो सभी को डिवाइड कर देता है, तो 1 डिवाइड कर देगा 60 को। ये इवन नंबर है 60, तो इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो गया। 60 है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 60 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 आ रहा है 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 60 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो 6 से भी जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 13 14 4 के साथ 15 से हो जाएगा, 16 17 18 कुछ नहीं, 20 से, 30 से, और कोई भी नंबर होता है वो खुद का भी क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो इसका मतलब डिवाइजर ऑफ 60 आपके पास आ गए 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। तो आपके पास क्या था, इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था, जिसमें आपको दे रखा था कि x एक नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 को डिवाइड कर देता है। तो आपने देख लिया कि 60 को डिवाइड करने वाले ये नंबर है, तो ये क्या आ जाएंगे, इस सेट में आ जाएंगे और रोस्टर फॉर्म आ जाएगी। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो गया आपके पास, जैसे मान लीजिए सेट का नाम A था, तो A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। तो ये आपके पास आ गई इस सेट की रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, लिस्ट, सारे एलिमेंट्स की लिस्ट, सभी एलिमेंट्स को आपको लिखना है कि कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एलिमेंट्स या लेटर इन द वर्ड। कोई भी आपको वर्ड दे दे, उसके एलिमेंट्स वर्ड के बेटर एक्स सच दैट X is a letter of word better BETTER। क्या कर रहा है, X is a letter of word better। इस better के अंदर जो जो लेटर यूज हुए हैं वो लिखने हैं। अब आपको पता है कि इस लेटर के अंदर, इस वर्ड बेटर के अंदर आपके पास बी एक वर्ड लेटर हो गया, ई हो गया, टी 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन आपको लेना कितना है, एक बार, क्योंकि लेटर तो टी यूज हो रहा है, चाहे 1 टाइम्स हो चाहे 2 टाइम्स, ई हो रहा है और आर हो रहा है। तो यहां से जब आप इसकी रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म आ जाएगी इसकी बी की। बी, एक तो बी आया था, एक ई, एक टी, और ई यहां से आ चुका था, एक आर। आपके पास 4 लेटर थे जो इस वर्ड बेटर के अंदर यूज हुए थे, BETR, BETR। तो यहां से हमने चेंज किया किसको, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में। और देखते हैं जैसे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में, जैसे एक और लेते हैं हम, मैथमेटिक्स, द एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। ये आपके पास कोई सेट है और इस सेट को आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो यहां से आप देखेंगे रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे C इक्वल टू, देखिए यहां से कौन कौन से लेटर आए हैं, M, A, T, H, E। M पहले आ चुका, A पहले आ चुका, T पहले आ चुका, I, C और S। तो जो आपके पास लेटर आए वो क्या क्या है, M, A, T, H, E, I, C
सी एंड एस, MATHEICS, इस वर्ड के अंदर कौन कौन से लेटर यूज हुए थे वो लेटर हमने लिख दिए, और जो डबल आ रहे हैं उनको आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो आज हमने पढ़ा कि सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में किस तरह से चेंज करेंगे, और बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू सिंबल वर्ड।